तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। और इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर के चुनावी हवा बहुत तेजी से चल रही है। और पिछली बार जो है एमआईएम आंधी लेकर के आई थी, इस बार सुनामी लाने की तैयारी बना चुकी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अख्तरुल ईमान साहब को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों को दरकिनार कीजिए। इस वक्त मैं आपको ऑफिशियली सारी चीज बताने वाला हूं। अख्तरुल ईमान साहब ने बिहार में एबीपी न्यूज के पत्रकार के सवालों में कुछ जवाब दिए। शायद आपने सुना या नहीं सुना, मैं आपको बताता हूं। एमआईएम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एमआईएम का संगठन किन जिलों में काम कर रहा है, एमआईएम जो है क्या सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर वो 4 विधायक जो एमआईएम के टूट करके आरजेडी में शामिल हुए थे, वो क्या आरजेडी में, माफ कीजिएगा, एमआईएम में, एमआईएम से 4 विधायक टूट करके आरजेडी में शामिल हुए थे, वो क्या दोबारा एमआईएम में आने वाले हैं। ये सारी चीजों के सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। और क्या गठबंधन करने के लिए, क्या किसी पार्टी से गठबंधन हो रहा है एमआईएम का, इन तमाम सवालों के मैं जवाब आपको देता हूं। सबसे पहले उन्होंने एबीपी के पत्रकार से सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने तीसरा संगठन बनाया था, तीसरा गठबंधन बनाया था और हमें कामयाबी मिली थी। इस बार भी हम गठबंधन और संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, बहुत तैयारी है। तीसरा गठबंधन तैयार ही तैयार है। दूसरा सवाल जब पत्रकार ने किया कि संगठन की तैयारी किन किन सीटों पर है, तो उन्होंने एरिया के नाम उन्होंने बताया कि 25 से अधिक सीटों पर हमारी तैयारी है और 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। 25 से ज्यादा एरिया होंगे, 25 से ज्यादा जिले होंगे और उनमें लगभग 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। फिर पत्रकार ने पूछा कि क्या 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो अख्तरुल ईमान ने कहा यकीनन। मतलब एक बात तो साफ है कि अख्तरुल ईमान जो है पिछली बार जो नारा दिया था, जब 4 टूट करके एमआईएम के 4 विधायक जो है आरजेडी में शामिल हुए थे, तो नारा दिया था कि 4 तोड़े हो 24 लाएंगे। मतलब अख्तरुल ईमान ने पूरी तैयारी बना रखी है कि भैया हम 24 विधायक तो लेकर ही आएंगे। सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 100 सीटों पर लगभग तैयारी है, लेकिन 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंतिम फैसला असदुद्दीन ओवैसी ही लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जितनी सीटों पर कहेंगे, उनका जो निर्णय होगा, उनसे लगातार हमारी मीटिंग हो रही है। जो वो कहेंगे, जो उनका हुक्म, जो उनका आदेश होगा, वो उन आदेश का पालन किया जाएगा और उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस पर मंजूरी दी है। और उनका देखिए मकसद क्या है, मकसद को लेकर के बोला है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकसद यह है कि उनका मकसद सिर्फ और यह है कि सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करना है। हम चाहते हैं कि सभी दल एक साथ मिल करके भाजपा को हराने का काम करें। अगर भाजपा किसी को लगता है, जब पत्रकार ने कहा कि आपके लड़ने से भाजपा जीत जाएगी, ये वो लोग कहते हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि जिनको लगता है कि हमारे लड़ने से भाजपा आ जाएगी, तो जहां जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है, बस उनसे कह दीजिए कि अपने कैंडिडेट के फाइल नॉमिनेशन न कराएं। मतलब अपने प्रत्याशी ना उतारें, भाजपा आएगी नहीं, अपने प्रत्याशी न उतारें। ठीक है। फिर उन्होंने कहा, पत्रकार ने पूछा कि पिछली बार आप 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा दुगनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब एक बात तो साफ है कि 19 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने वाले, उससे दुगनी सीटों पर लड़ना है। और फिर एमआईएम कहां कहां पर लड़ेगी, कौन कौन से मुख्य एरिया है वो बता दीजिए। तो अख्तरुल ईमान ने यह कहा, जब पत्रकार ने कहा कि वो कौन कौन से जिले होंगे, वो कौन कौन से एरिया होंगे, तो उन्होंने कहा कि सीमांचल में लड़ेंगे, मिथिलांचल में लड़ेंगे, चंपारण में लड़ेंगे, भागलपुर में लड़ेंगे, मगध में लड़ेंगे। इन तमाम जगहों पर 25 जिलों में हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार है। 100 से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयारी बना चुके हैं। लेकिन अंतिम फैसला असदुद्दीन ओवैसी ही लेंगे। बार बार इस बात को समझ लीजिए। एमआईएम की रणनीति को लेकर के सवाल किया गया कि भाई एमआईएम की रणनीति क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति, हमारी नीति यही कि शोषितों, वंचितों, दलितों और मुसलमानों को उनको सियासत में बराबर का हक मिले। उन्हें जो अछूत समझा जाता था, उन्हें सियासत में फकत और फकत वोट बैंक समझा जाता था, अब जो है उन्हें पूरा सियासी हक मिलना चाहिए। हमारा मकसद यही है। हम हमारे साथ जो है वो हिंदू कैंडिडेट भी चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट भी लड़ेंगे चुनाव, और भी दूसरे धर्म के, दूसरे मसलक के लोग हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार एमआईएम की आंधी आई थी, इस बार सुनामी आएगी। पिछली बार जब चुनाव के नतीजे आए थे तो यकीनन चौंकाने वाले थे। लोग चौंक गए थे
कि यार एक एक नई पार्टी जो बिहार में चुनाव लड़ती है, पिछली बार लड़ती है, नहीं जीत पाती, लेकिन दूसरी बार चुनाव लड़ती है, 19 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 5 जीत करके आती है, और कितने कैंडिडेट उसके दूसरे नंबर पर होते हैं। तो ये जो है जो तथा कथित सेकुलरिज्म वाली पार्टी या भाजपा पार्टी मान लीजिए, इन तमामों की नींद उड़ाकर रख दी थी। तो इस वक्त भी समझ लीजिए, खास करके हमारे जो है, क्योंकि हमने जिसे वोट दिया है तेजस्वी भैया को बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर तेजस्वी भैया की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाएगी, नींदें थोड़ी सी हराम हो जाएंगी, शायद नींदें ना आए। लेकिन मैं इस वक्त की खबर यही बता दूं कि एमआईएम जो है लगभग जो है वो 100 सीटों पर पूरी तैयारी बना चुकी है। 25 से ज्यादा जिलों में संगठन पूरी तरीके से तैयार है। लगभग जो है वो 50 से 60 सीटों पर लड़ने का जो है वो इकरार कर चुके हैं, मतलब सीधे कह चुके हैं कि हम 50 से 60 सीटों पर लड़ेंगे। अंतिम फैसला असदुद्दीन ओवैसी लेंगे, लेकिन पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी ने फैसला लिया था 20 सीटों पर। इसका मतलब है कि 20 सीटों पर लड़े थे तो 5 जीते थे, तो जाहिर सी बात है कि इससे और ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि कैंडिडेट बिहार के अंदर एक ऑप्शनल पार्टी हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट और प्रत्याशी बहुत ज्यादा है, तो कोशिश की जाएगी कि उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।